किसान भाइयों नमस्कार, मैं निर्दोष मलिक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गन्ना चौधरी 007 पर। किसान साथियों, इस समय जो भी सोशल मीडिया पे YouTube पर आपने देखा होगा वीडियो चल रही है या किसान आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें एक ही चर्चा का विषय है कि भाई इस बार हम कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी ना लगाएं। तो हमारे यहाँ बात करें वेस्टर्न यूपी की, तो कई वैरायटी हमारे यहाँ इस साल भी लगी थी, कुछ वैरायटी हमारे यहाँ पिछले साल भी लगी थी। तो कौन सी वैरायटी ज़्यादा कामयाब रही, कौन सी नहीं रही, उसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में ज़्यादा हा हुल्ला तो मिलेगा नहीं आपको, सिंपल सी बातें हैं। जिस वैरायटी के बारे में भी जो सच है वो मैं आपको बताऊँगा, ना मैं आपको कोई वैरायटी दिखाने का इस वीडियो में। एक तो सिंपल सा मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, बाकी आपको अपना निष्कर्ष निकालना है कि आपको कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए, कौन सी नहीं बोनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बोई हुई है वो तो 0238 वैरायटी है। जितना प्रोडक्शन इस वैरायटी ने दिया है और जितना किसानों को फ़ायदा किया है, किसी वैरायटी ने नहीं किया। परंतु पिछले 2 सालों में जितना नुकसान 238 की वजह से किसानों को हुआ है, धन का, समय का, उतना किसी और वैरायटी में नहीं हुआ। क्योंकि 238 जितना अच्छा निकलता था, जहाँ 80, 90, 100 कुंटल तक ये निकल रहा था, अब आगे इसकी प्रोडक्शन आ गया 50 कुंटल पे और ख़र्चा अपना 2 से 3 गुना बढ़ गया है। तो किसानों का मन है कि अब इस वैरायटी को धीरे धीरे हमें इसे छोड़ देना चाहिए, इसकी एज हो चुकी है और हमें नई वैरायटी पर जाना चाहिए। तो बहुत सारे प्रगतिशील किसानों ने नई वैरायटियाँ लगाई। अब उनका क्या निष्कर्ष निकला वो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ जो वैरायटियाँ चली, जैसे आपने 23 सुना होगा, शुगर फैक्ट्रियाँ पूरा जोर लगा रही है कि 23 लगाओ। 23 हमारे यहाँ किसानों ने रिजेक्ट कर दी। 10 में से 10 ही किसानों ने रिजेक्ट कर दी। किसी के यहाँ ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या मैं बताता हूँ, इसका बोर्ड तो हो भी जाता है, पेडी तो वो भी नहीं होती। एक इसमें जंगली जानवर, गादड़ या और भी जंगली जानवर ऐसा चूसते बहुत है, नरम है। इसमें ये भी बहुत मोटा नुकसान है चूहे का, गादड़ का। तो किसानों को ये अच्छी नहीं लगी, एक पीलेपन पे रहती है। तो ये वैरायटी तो हमारे यहाँ जिन लोगों ने बोई थी उन्होंने काट के ख़त्म कर दी, कोई इसे आगे बढ़ाएगा नहीं। अब दूसरी वैरायटी हमारे यहाँ जो लगी है वो लगी है आपका 0118। ये वैरायटी ठीक परफॉर्मेंस दे रही है। इसमें सिर्फ एक ही लोग बताते हैं कि भाई इसका बोर्ड अच्छा हो जाता है, पेडी अच्छी नहीं होती, इसमें फुटवार कम है। बाकी जैसे हमने लगा रखी, 1 बीघा हमने 118 लगाया था लाके, उसमें हमारे यहाँ पोगे बहुत अच्छे हैं। और अब की बार हमारे यहाँ पेडी रहेगी, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहे। जो किसानों की अवधारणा है कि भाई पेडी नहीं होती, उसका हमें खुद पता चल जाएगा। 118 में बीमारी तो है पर उतनी नहीं है जितनी 38 में है। अब भाई लगातार रेगुलर स्प्रे करो 20वें दिन, 25वें दिन। बाकी देखते हैं उतनी ये हमारी 118 क्या 238 के समकक्ष निकलेगी या नहीं निकलेगी। एक हमने खुद हमारे यहाँ, जैसे हम अपनी पर्सनल बात करें, हमारे यहाँ 4 वैरायटी हैं, 0238, 0118, 13235, 14201 और जी 6ठी वैरायटी है हमारे पास महाराष्ट्र की। वो तो ज़्यादा नहीं है, 10-15 मेढ़े हैं हमारे पास। जो महाराष्ट्र की वैरायटी है उसका साइज़ तो काफ़ी मोटा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब वो अर्ली महाराष्ट्र में तो अर्ली वैरायटी में, हमारे यहाँ तो अभी हमें यही नहीं पता कि इसे गवर्नमेंट गन्ना विभाग लेगा या नहीं लेगा। तो बात करें 118 की, 118 का हमारे पास बोर्ड खड़ा हुआ है। प्रोडक्शन हम देखते हैं, प्रोडक्शन उसकी ठीक आती है। पेडी के बाद पता चलेगा ये क्या आगे परफॉर्मेंस देगी। तो बहुत सारे किसान 118 भी लगाएंगे। और एक वैरायटी जैसे हमने देखा, हमारे पास लगभग 3 बीघे हैं, 13235। इस वैरायटी ने हमें कुछ हद तक सुकून दिया है कि ये वैरायटी चल सकती है। गन्ना इसका पतला है, ज़्यादा मोटा इसका गन्ना नहीं है। प्रोडक्शन का पता चलेगा गन्ना छिलाई पे। हाइट काफ़ी जाती है। इसमें सिर्फ ये 2 ही कमी है, एक तो हाइट है, इसमें बंधाई का खर्चा है, दवाई ज़्यादा नहीं लगती। और एक इसमें क्या है कि आपका बरसात के बाद इसमें बीमारी आती है सकिंग पेस्ट की, माइट सकिंग पेस्ट, उसमें एक स्प्रे मांगती है। और इसका जो फुटाव है वो बहुत ज़्यादा है। इस वैरायटी में अगर आप बोना चाहो तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, आप कांछी को मिला के ना बोए, थोड़ा सा स्पेस दे के बोइए, क्योंकि इसमें ब्यात बहुत ज़्यादा है। एक तो एक इसका गन्ना बारीक है, ऊपर से इसमें ब्यात बहुत ज़्यादा है। अगर ब्यात ज़्यादा हो गया, नज़दीक आपने बो दिया, तो गन्ने ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, प्रोडक्शन का सीधे आपको नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, आप 13235 बो सकते हो, ठीक ठाक वैरायटी है। इसकी जो आँख फूटने वाली समस्या था, ज़्यादा आँख फूटने की समस्या हमारे यहाँ तो है नहीं, 10-5 जगह होगी, इससे ज़्यादा है ही नहीं।
एवरेजन बढ़िया है, मेड़ लगी हुई है, मेड़ लगने के बाद 2-2 जून आए हुए हैं। ये तो हमारे यहाँ फागन के गन्ने की स्थिति है। हम तो थोड़ा सा 35 बढ़ाने के मूड में हैं, 38 तो हम सारा नहीं बदल सकते, और कुछ बढ़ाएंगे जी हम 118। और एक नई वैरायटी हमारे यहाँ बुढ़ाने ने दी है 11015। अगर आपके यहाँ हो तो आप 11015 ज़रूर लगाएं। नई वैरायटी है, पता चलेगा 2 साल में। अगर मैं किसानों से संबंधित बात करूं तो किसी भी वैरायटी का पता जब चलता है जब वैरायटी की 2 फसल मतलब बोर्ड और पेडी दोनों हम ले लें। इससे पहले नहीं पता चलता कि वैरायटी कामयाब होगी नहीं होगी। तो 4-5 वैरायटी हमारे यहाँ हैं, इन्हीं में आप देख लो कौन सी आपके यहाँ चलती है। बाकी जो नई नई वैरायटी है मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, ज़्यादा मत लगाना, थोड़ी थोड़ी लगा के देख लो। और जब तक आप इसका खड़ा खेत और खड़ी फसल ना देखो तब तक किसी वीडियो के चक्कर में, किसी यूट्यूबर के, या मैं ही हूँ और की तो हम नाम नहीं लेंगे, किसी के चक्कर में मत आओ। व्यू बढ़ाने के लिए व्यू में अब भाई मेरी ज़्यादा पॉपुलरिटी हो, 4 बात इधर की बढ़ा के बता दो। मेरे पीछे तो 38 खड़ा है, इधर भी बोर्ड 38 है, इसके नीचे 35 है, फिर 118 है वैरायटी। हमारे पास तो यही वैरायटी है। हम तो आपको प्रैक्टिकल बात बता सकते हैं। अफवाहों में और भ्रामिक प्रचारों में मत पड़ो। जो आपके एरिया के हिसाब से, जो आपके यहाँ सूटेबल हो वो वैरायटी लगाओ। अगर नई वैरायटी आपको लगानी है तो थोड़ी थोड़ी वैरायटी लगा के देख लो, जो आपके यहाँ कामयाब हो उसे रख लेना, बाकी को हटा देना। और 38 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सारा 38 बिल्कुल मत हटाना, क्योंकि 38 में एक खासियत है कि मरा भी 50, 55, 60 तक ये निकल जाता है। नई वैरायटियों का कई बार पता नहीं होता कि कैसे निकले। अगर धीरे धीरे 38 कम भी होगा और नई वैरायटी होगी तो मुझे उम्मीद है कि ये वैरायटी और कुछ दिन तक चल जाएगी। और जिनके यहाँ ये अच्छी परफॉर्मेंस लगी हुई है ना, अगर आपने देखा भी हो, अगर आपका एक खेत खराब हो गया और एक सही सा खेत 38 का लग गया ना, तो ये मान के चलो आपके 2 खेतों के बराबर अकेला एक ही खेत प्रोडक्शन दे देगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई तुम तो दवा बेचने के लिए वजह से कह रहे। भैया सब लोग तो हमसे दवा नहीं लेते, पर मेरा यह अनुमान है कि पूर्ण रूप से आप 38 मत ख़त्म करना। जितना आप कोशिश हो कम से कम कर लो, सारा बीज आप ख़त्म मत करना। देखना अगर ये कम होने के बाद यही वैरायटी और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन फ़िलहाल देती हुई नज़र हमें आ रही है। अगर कोई और वैरायटी जैसे PB 95 है या एक 51025 है, या कई वैरायटी का नाम और ले रहे हैं कि भाई ये लगाओ वो लगाओ। अब बात यह है देखी किसने है, लगे हुए हैं छोटे छोटे प्लॉट। अब 1 बिस्सा 2 बिस्से तो यार खराब वैरायटी को भी अच्छी तरह से आदमी कर सकता है, अगर उसे ये पता है मुझे तो बेचनी है, मुझे तो 2 रुपये आंख में बेचनी। ये हो गया बिजनेस। मेरा तो 1 बीघा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का बिका, तो आदमी उसमें लागत भी तो 5 बीघे की लगाता है। 1 बीघे में बताता कम है, लगाता ज़्यादा है। ये तो है सच्चाई, क्योंकि उसे पता है बीज बेचना। तो इन चीज़ों से बचें, अपने यहाँ करके देखें, जो आपके यहाँ सूटेबल हो वो लगाओ। और ये 1 रुपये 2 रुपये आंख के चक्कर में ना पड़ो, अपने मील के हिसाब से लो और जो वैरायटी सूटेबल है वो लगाओ। धन्यवाद।